हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। घन एवं घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट क्लास 8 की हमने इस चैप्टर में घन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया हुआ है और घनमूल निकालने का यानी क्यूब रूट्स का अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पढ़ लिया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियोज को आप देख सकते हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं आकलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आकलन विधि द्वारा घनमूल कैसे निकालें। ठीक, आकलन विधि द्वारा। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से 4913। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते रहिए, चाहे बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हमने ये आकलन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, 4913 है। तो ऐसे आकलन विधि में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से इधर से 3 का पहला पेयर बनाते हैं, उसका रेस्ट जो होता है उसका वो अगला होता है। तो इस 3 के पेयर को जो है हम, तो इसमें 913 है। ठीक है, तो 913 का पहला टर्म क्या है? 3। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 9 3 27। 27 होता है। ठीक, तो इसका इकाई का अंक क्या है हमारा? 7। ठीक, ये 3 का क्यूब हमने किया, 27 आया और इसका यूनिट जो है ये इकाई 7 है। ठीक, तो कितना अंक हमारा प्राप्त हुआ? 7। ठीक है, 7 हो गया। अब दूसरा हमारा कौन सा बचा? 4। तो 4 किसके अंडर में लाई करता है? ये 1 का क्यूब से बड़ा होगा, लेकिन 2 के क्यूब से जो है ये छोटा होगा, क्योंकि 8 हो जाता है। तो जो छोटा है इसको हम 1 ले लेते हैं और इसका जो है 7। तो यहां से हमारा 4913 का क्यूब जो है आकलन विधि द्वारा 17 होगा। ठीक है, अब दूसरा एक और देख लेते हैं 32768। ठीक है, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हमने आपको बताया हुआ था कि राइट साइड से 3 का पेयर लेते हैं। ठीक है, तो 3 का पेयर 768 हुआ। तो 768 का यूनिट क्या है? 8। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब कितना होगा बोलिए? 512। तो इसका यूनिट क्या हुआ? 2। तो यहां पर ये 2 हो गया। ठीक, अब रिमेनिंग कितना था हमारा? 32। तो 32 के लिए हम क्या करेंगे? 4 का हो जाएगा 64 और 3 का हो जाएगा 27। तो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। ठीक, तो इसको हम 3 कंसीडर करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 32 आकलन विधि द्वारा। ठीक है, अगर एक और देख लें हम, क्या, चलिए एक और देख लेते हैं 8765। इसी को देख लेते हैं, इसका हमें आकलन विधि द्वारा निकालना है। तो 3 का पेयर हमने बना लिया 765। तो इसका यूनिट कितना है? 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 25 25 125। ठीक, तो 5 हो गया। तो इसका यूनिट तो 5 ही होगा। अब रिमेनिंग कितना? 8 है। तो 8 कितना आ रहा है? 1 से बड़ा है और 2 ही होगा। 2 का क्यूब जो आ रहा है तो 2 ले लिया हमने। तो यहाँ पर 25 आकलन विधि द्वारा जो है ये 25 आएगा। इसमें आकलन विधि में अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।